हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे आज के व्लॉग में स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बहुत दिन हो गया आप सबके साथ मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया है क्योंकि कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, कंटेंट भी नहीं मिल रहा था और मेरे पास थोड़ा सा बिजी भी थी। इसीलिए तो मैंने सोचा आज का दिन आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी सुबह सुबह मैं 5:30 उठकर मुंह हाथ धोकर फिर थोड़ा सा मैंने बेडशीट चेंज किया, लेकिन फिर भी सो गई क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसके बाद अभी टाइम हो गया है 7:30। तो अभी मैं ये जो कंबल है वो समेट के रख रही हूँ क्योंकि अगर मेरा रूम सही ना हो ना तो दिन भर ऐसा लगता है कि बहुत काम है मेरे पास। तो फिर ये देखिए कपड़े कितने सारे हैं। ये है कल के, क्योंकि कल धूप दिया था तो मैं समेट नहीं पाई थी, मतलब धूप दिया था तो धोकर रख दिया था और शाम को जब मुझे फोल्ड करना था तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा काम है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, आलस भी आ रही थी। तो अभी ये सारे समेट के रख रही हूँ। जो कबर्ड में रखने हैं वो यहीं पे फोल्ड करके रख रही हूँ बेड पर, और जो मेरी डेली वेयर के है वो तो मैं कहाँ पे रखती हूँ आप सबको पता ही है। अगर आप सब ने मेरे प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो वो पता ही होगा, रूम टूर वाला। तो ये जितने भी कपड़े थे वो सारे मैंने फोल्ड कर चुकी हूँ और ये देखिए हो गया मेरा काम डन। और ये बहुत टाइम लगा था, लेकिन आप लोग को देखने से लग रहा होगा कि हाँ बस इजी सी हो गया। और देखिए ये मेरा रूम हो गया क्लीन, और मैंने जितना रायता फैलाया था वो तो मैंने समेट लिया। और अभी जाते हैं हम पूजा करने के लिए। उसके बाद फिर खाते हैं ब्रेकफास्ट। और ये देखिए मैंने पूजा करने का क्लिप नहीं दिया क्योंकि रोज़ रोज़ क्या ही दूँ आप सबको, आप लोग बोर हो जाओगे। और आज ब्रेकफास्ट में था येलो राइस, मतलब चावड़े भात और टमाटर की चटनी कूट कूट के। तो ये खा ही रहे थे तो फिर हम लोग के यहाँ पे मछली वाला आ गया, क्योंकि मछली हम लोग के यहाँ पे ना घर घर पे देता है और यहाँ पे लोकल मछली ही मिलता, मतलब ऐसे भी मिलता है लेकिन लोकल मछली हम लोग खाते, जो बाहर से आता है वो नहीं खाते। तो ऐसे ही घर में देने के लिए आते हैं और हम लोग को जो पसंद है, जो खाने में टेस्ट होता है वही हम लोग लेते हैं। तो मम्मी 1 केजी ले रहे हैं क्योंकि मेहमान आए हैं, और मेहमान कौन आए ये आप सबको बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए फेसबुक इसको ऐसा हो रहा है ना कि मुझे छोड़ दो और मैं जाके मछली खाऊं। तो ये देखिए मम्मी मछली लेके जा रहे हैं। और हम लोग का यहाँ पे ना ऐसा ही होता है, घर घर में ही मतलब मछली देने के लिए आ जाते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आ गई रेडी होने के लिए क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ नानी के घर। रेडी तो क्या होना है, बस साड़ी पहनना ही तो है। तो साड़ी नहीं, ये मेखला चादर मैंने पहना है। और अभी मैं बस मॉइस्चराइज़र और सीसी क्रीम लगा रही हूँ क्योंकि सुबह मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, बस सिंदूर लगा के पूजा करने चली गई थी। तो इसीलिए, और अभी ना नानी के घर इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि नानी नेपाल गए थे, आप सबको पता है, आँखें ऑपरेशन के लिए। तो ऑपरेशन हो गया, कल नानी आ गए हैं घर। और नानी के साथ आए हैं उनके नाती, मतलब मेरे सासू माँ के बड़ी बहन का बेटा, मेरी जेठ है। तो वो आए हैं। तो फिर नानी ने बोला आ जाओ सारे यहीं पे खाना खाते हैं। आज दिन का मतलब लंच स्पेशल है नानी के घर में। तो फिर नानी ने बुलाया था यहीं पे बनाएंगे। तो नानी तो क्या बनाएंगी, हम ही जाके बनाएंगे क्योंकि नानी का आँख का ऑपरेशन हुआ है, वो तो नहीं करेंगी। और नाना जी तो अभी चल नहीं पाते इतना, तो वो तो नहीं बनाएंगे, तो हम ही जाके बनाएंगे। इसीलिए मैं और मम्मी अभी ब्रेकफास्ट करके जा रहे, वहीं आज लंच करेंगे सबके लिए, अभी हम जाके बनाएंगे। तो आप सबको पता ही है जब भी मैं नाना जी के घर जाती हूँ तो या तो साड़ी या तो मेखला चादर पहन के जाती हूँ, कभी सूट नहीं पहन के जाती। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि पहनने नहीं देते, घर में तो मैं पहनती हूँ और वहाँ जाके मतलब मुझे पहनने का मन नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि मैं जज करी हूँ कि साड़ी पहनना चाहिए, सूट नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं है। अपने हिसाब से पहनो, वो लोग भी कुछ नहीं बोलते और मेरे सास ससुर तो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि हमेशा मैं यही घर में तो वही पहनती हूँ। कभी मैं साड़ी नहीं पहनती, कभी सूट, कभी लोअर टी शर्ट ये सब पहनती हूँ। लेकिन मैं नाना जी और नानी जी के सामने मतलब ऐसे साड़ी पहन के ही जाती हूँ। तो फिर अभी मेरा बाल वाल बना के भी हो गया। तो अभी जेठ जी आए हैं नेपाल से, पहली बार 4 साल में मैं उनसे मतलब मिल रही हूँ। और ये देखिए हमारे जब जेठ जी के सामने जाते हैं ना तो सर ढक के जाते हैं। और पता नहीं हम लोग का क्या रिचुअल है, सर ढकना तो पूरा ढकना है या मत ढकना, लेकिन पता नहीं हम लोग का क्या है, आधा ढकना है बस थोड़ा सा। ये देखो मैंने ढक दिया। पता नहीं ये क्या है, हम लोग का ऐसा ही होता है और सब ऐसे करते, तो इसलिए मैं भी ऐसे करती हूँ। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर ढकना है तो पूरा ढको, नहीं तो मत ढको। ये क्या है, बस इज्जत तो दिल में होनी चाहिए, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अभी लोग को दिखाने के लिए भी करना ही पड़ता है। लेकिन मैं ये दिखाने के लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना मन में, या तो पूरा करो या तो ना ही करो, क्या है ये, थोड़ा सा ढक दिया और हो गया।
तो चलो जो भी हो, अभी दूसरों को जो रिचुअल बनाए वो तो मेरे बोलने से तो वो नहीं हटेगा। तो ये देखिए अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, और देखिए कुछ भी नहीं, एक लिपस्टिक भी नहीं लगाए क्योंकि लगाने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर हम चले नानी जी के घर के ओर, और ये देखिए ये हाँ, गैस खुला ही था क्योंकि घर में कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। और ये बेड हम लोगों ने अचार डालने के लिए धूप में लगाया है, और आगे आगे मम्मी जा रहे हैं स्पीड स्पीड, क्योंकि मैंने स्पीड कर दिया है, और पीछे पीछे मैं। और मुझे इतना ठंड लग रहा था, इतना धूप दे रहा था तभी भी ठंड लग रहा था, लेकिन मेरे चेहरे को देखकर आप लोग पता चल ही चुका होगा कि थोड़ी सी तो बीमारी हूँ। तो फिर अभी जा रहे नानी जी के घर की ओर, और आप लोग को रास्ता तो पता ही है, जब बारिश होती है तो कितनी यहाँ पे फिसलन होती है। मैंने उस बार दिखाया था, तो बारिश के दिनों में तो मैं छाता के सहारे से जाती हूँ, लेकिन अभी तो धूप दिया है तो अभी बहुत अच्छा हो गया है रास्ता। और ये देखिए हमारा स्कूटी यहीं पे है, तो पापा भी यहीं पे ही होंगे। और ये देखिए पापा पापा आगे आ गए थे क्योंकि नाना जी ने बुलाया था कुछ काम के लिए। और नाना जी के घर क्या दिखावा आप सबको मैंने पहले तो दिखाया था। और ये देखिए प्यारी नानी जी कल ही आ पहुँचे, लेकिन Ekredihan इनसे अच्छे bagus. से मिली नहीं थी। और देखिए Kepala ऑपरेशन goreng हुआ था katanya ना आँख baru. का, तो ये Gimana सूजा mau? हुआ है आँख। तो Ya, मैं पूछ रही daripada थी क्या makan बना रही हो rendang नानी, तो aku नानी बोली थी mana नाना जी के लिए kena ब्रेकफास्ट, goreng बहुत babangan दिनों के itu mana बाद mau आई है kena नानी, kena तो goreng. Eh, बेचारे नाना जी के लिए कुछ बना रहे base. स्पेशल। Mana? और अभी हम जा रहे Hal हैं, कहाँ पता है, नाना जी के घर के सामने ना नदी है, तो वहीं जा रही थी। और ये जो घर दिखा था आपको, मतलब बेम्बो से बनाया हुआ, ये बतख रखने के लिए बनाया था मामा जी ने। तो ये नदी है मामा जी के घर के सामने, और यहाँ पे ना लोग मछली पकड़ते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े मछली मिलते हैं यहाँ पे। और आज भी नाव में सवार होके मतलब मछली पकड़ रहे थे, और मैंने कभी नहीं देखा था ऐसे नाव में लोग जाके मतलब मछली पकड़ते हुए। तो चलिए आप सबको दिखाती हूँ यहाँ का मछली कितना बड़ा-बड़ा होता है। और ये नदी का नाम डिफू नदी है, इस नदी का नाम। और यहाँ पे बहुत बड़ा-बड़ा मछली मिलता है। और ये नदी ना बहुत मतलब ऐसा है कि ज़्यादा गहराई है मतलब इस नदी में ना। तो ये देखिए कितने अच्छे से ना ये नेट जैसा होता है मतलब मछली पकड़ने के लिए, और ये पानी में से डाल देते हैं और यहाँ पे मछली लग जाता है। तो चलिए आप सब देखते रहिए नाव में लोग चढ़कर भी ऐसे मछली पकड़ते हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है क्योंकि मेरे मायके तरफ तो नदी है, लेकिन मैं कभी ऐसे देखने नहीं गई और बहुत दूर है। तो क्या मछली लेते हैं और कैसे मारते हैं आप सब देखते रहिए। और ये ना जाल लगा मतलब जो नेट जैसा होता है ना वो पानी में डालकर और ऐसे ना जंगलों में ये बैम्बू से ना मारते हैं ताकि मछली जो बीच में फंसी हुई होती है वो नेट की तरफ चली जाए। मतलब जो उन लोगों ने बिछाया था। और ये देखिए मम्मी ने एक मछली यहाँ से भी खरीद लिया, सुबह मछली देने के लिए भी आया था। और ये मछली ना ज़्यादातर मिलता नहीं है क्योंकि ये ना जो बीमार जैसा भी बीमार लोग हैं ना वो खा सकते हैं, और इसमें काँटा नहीं होता मतलब ये लोग बोल रहे थे। तो इस मछली का केजी भी 600 केजी 700 केजी, एक मछली का दाम मतलब 600 केजी 700 केजी होता है बोल रहे थे। तो 1 केजी से थोड़ा कम था, और छोटा-सा डाल दिया तो 1 केजी हो गया था। और ये देखिए इसका मूंछ कितना लंबा-लंबा है। तो हम घर चले गए थे ले जाकर, और आप सबको मिलाते हैं नेपाल से आए हुए मेरे जेठ जी को। और ये है नेपाल से आए हुए जेठ जी, मैं भी 4 साल बाद मिल रही हूँ। और ये देखिए मछली देखकर ये दंग हो गई कि इतना बड़ा मछली, और वहाँ पे ऐसे मछली मारते भी नहीं है। ये सुबह वहाँ जाके मतलब मछली मारते हुए देख कर आए थे, और ये मछली का फ़ोटो ले रहे थे क्योंकि इतना बड़ा-बड़ा मछली वहाँ पे देखा ही नहीं है। तो इसीलिए। और मेरे जेठ जी है तो ऐसे मतलब अच्छे से आप सबको नहीं मिला पा रही थी क्योंकि मैं जाके ऐसे डायरेक्ट बात तो करती हूँ लेकिन इतना फ्री नहीं हुई हूँ ना, इसीलिए। तो फिर मैं खाना बनाने लग गई थी। मैंने बनाया था सीम की सब्जी, मटर मतलब सीटी लगाया था, और ये तिल मटर चटनी बनाने के लिए तिल, और ये मछली फ्राई कर रही हूँ। मछली का सब्जी होगा, उसके बाद तिल मटर की चटनी, उसके बाद फिर दाल, और फिर बतख का मीट का मतलब बतख की मीट होगी। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा तेल बिठा दिया क्योंकि तिल मटर की चटनी बनाती हूँ, और हम लोगों का यहाँ पे कोई मेहमान आए और तिल मटर का चटनी ना हो वो तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने तेल में डाला थोड़ा-सा जीरा, उसके बाद लाल मिर्च सूखा वाला, उसके बाद जो अदरक लहसुन
दरदरा पिसा था, उसके बाद मिर्ची और इसको थोड़ा-सा ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया है और फिर डाला मैंने थोड़ा-सा हल्दी। उसके बाद फिर मैं डालूँगी इसमें मटर जो मैंने बॉयल किया हुआ था, और मटर तिल की चटनी में मटर ना हो वो तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर इसको जो पानी था मटर का वो मैंने सूखने के लिए थोड़ा देर ऐसे ही छोड़ दिया था, और इधर बना रही थी मछली का ग्रेवी बनाने के लिए अ, थोड़ा-सा टमाटर डाल दिया। पहले मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट था उसको अच्छे से स्मेल जाने तक पकाया था। उसके बाद ये टमाटर को अच्छे से पकाऊँगी, और आप लोग कढ़ाई काला देख रहे हो, लेकिन ये लोहे का कढ़ाई है जो काला वाला होता है वो। और ये मटर चटनी बन के रेडी हो चुका है, और इसमें अभी मैं थोड़ा-सा डालूँगी खट्टा। खट्टा ना हो तो ये अच्छा नहीं लगता, और आप सबको पता ही है आजकल सभी बना के खाते हैं। और ये देखिए मछली का ग्रेवी हो गया, अब सिम की सब्जी भी हो गई। उसके बाद मटर का जो अचार है, मतलब बनाया था मैंने, वो भी हो गया। और ये नाना जी का सब्जी बन रहा है बिना मतलब ये है ना कि मसाले ज़्यादा नहीं खाते। और ये है बतख का मीट जो मम्मी ने चूल्हे पे बनाया है स्पेशली। तो उसके बाद फिर सारे लोग बैठ के ऐसे बातें कर रहे थे, पापा भी आ गए थे, खाना खाने का टाइम हो गया था। और ये जेठ जी बोली हूँ। उसके बाद मम्मी पता नहीं कुछ बोल रही थी। उसके बाद फिर खाना खाने का टाइम हो गया, और सॉरी पापा, नाना जी और जेठ जी, अभी जेठ जी बोलना पड़ेगा, तो वो सारे बैठकर खाना खा रहे थे। और आप सबको ज़्यादा उनसे मिला भी नहीं पा रही, इसके लिए सॉरी। क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी उनके साथ बातें करने के लिए, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, आप लोग ने देख ही लिया है ना। तो फिर मैंने भी खाना खा लिया, और खाना खा के ख़त्म करके बर्तन धो के देखिए मैंने पूरा स्लैब साफ़ कर दिया, सिंक भी साफ़ कर दिया। बस अभी फ्लोर के बाकी है, वो भी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद वो भी कर दिया कितनी जल्दी-जल्दी देखा। उसके बाद फिर बाहर आके थोड़ी देर बैठी, तो सारे लोग ऐसे बाहर बैठ के बातें कर रहे थे, और मैं ग्रिल से ही आप सबको दिखा रही थी। क्योंकि मुझे बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बस अभी ऐसा हो रहा था ना, एक बिस्तर दे दो और सो जाओ, क्योंकि काम करके थक गई थी मैं। और यहाँ पे भाई भी बैठे हुए थे, और यहाँ पे जो मेहमान आए थे, भैया मतलब जेठ जी, वो जा रहे थे घूमने के लिए। और अभी यहाँ पे सारे बैठकर बातें कर रहे, कोई तामुल खा रहा है मतलब सुपारी, और नाना जी भी बातें कर रहे थे। फिर ये लोग जाने के लिए निकल गए थे, और नानी जी को देखिए सनग्लास लगा के बैठे हैं, क्योंकि मतलब सनग्लास लगाने के लिए बोला है उनको डॉक्टर, क्योंकि धूल मिट्टी लग जाएगी आँखों में, ज़्यादा हवा लगना भी नहीं चाहिए, इसीलिए। उसके बाद फिर सब जा रहे थे, तो जेठ जी ने बोला था हम लोगों का मतलब फ़ोटो खिंचवा दो, तो मैंने खींच दिया था और क्लिक कर दिया था, उन्होंने बोला था क्लिक करने के लिए। तो फिर सब देख रहे थे कि देखो देखो कैसे हो, मतलब कैसा लग रहा है हम मैं और भाई, जो अभी तो सारे भाई के हैं ना उनके। तो फिर नानी जी ने मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे, वाओ गिफ्ट। और ये देखिए चूड़ी कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये चूड़ी बाद में आप सबको दिखाऊंगी। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर, और नाना जी बाय 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 बोल रहे। तो फिर भाई लेके आए थे स्कूटी, वो स्कूटी से जाएंगे। फिर हमने नाना जी नानी जी को बाय बाय करके फिर हम चले गए घर की ओर चल के। तो फिर घर पहुंच गए हैं। अभी मैं दिखाती हूँ चूड़ी आप सबको कितना सुंदर है। और कोई मुझे गिफ्ट देना तो मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि छोटा बड़ा जो भी हो गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है। और जब मैं किसी को देती हूँ ना, मैं भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि कोई मेरे दिए हुए गिफ्ट को भी खुश होके ले ले। तो इसीलिए मुझे कोई भी जो भी छोटा सा गिफ्ट देते ना, मुझे लगता है बहुत बड़ा कोई के कुछ दे दिया है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। नानी जी ने नेपाल से मेरे लिए कुछ लेके आए, तो मैं ये बेंगल स्टैंड पे लगाऊंगी बाद में, अभी यहीं पे नीचे रख देते हैं। तो चलिए अभी आ गए हैं, और आ गए हैं तो थोड़ा अभी घर में भी काम है, सुबह से गए तो चेंज कर लेते हैं, उसके बाद घर के काम में लग जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय। फिर